हरिओम, स्वागत है आप सभी का योग शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी योगा से यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप योग शिक्षा से जुड़ सकते हैं। हमारा नया बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने हठ प्रतिपिका कवर किया। उसके 2 टेस्ट हुए। जब हम लोगों ने प्रथम और द्वितीय उपदेश खत्म किया, उसके बाद एक टेस्ट हुआ। उसके बाद जब हठ प्रतिपिका खत्म हुई, उसके बाद अगेन उसका टेस्ट हुआ। अगर आप उस टेस्ट को देखना चाहते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन की क्या क्वालिटी होती है, तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने दोनों वीडियोस अपलोड कर दिया है। इसके बाद हम लोगों ने घेरंड संहिता स्टार्ट किया, जिसमें कि प्रथम द्वितीय तृतीय षटकर्म आसन मुद्रा जब खत्म हुआ, अगेन उसका टेस्ट हुआ, जिसकी वीडियोस अभी आप देखने वाले हैं। हम आपको एक बहुत बेहतर क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। नो डाउट, योगा की तैयारी कराने वाले बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप कहीं पे भी जाओगे, लेकिन जो हमारी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी है ना, जो हमारी यूनिकनेस है, हम आपको बहुत यूनिक क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जो बिल्कुल नेट के लेवल का होता है। और अदर प्लेटफॉर्म में जाओगे आप, भले वो आपसे 5,000 7,000 30,000 मन चाह प्राइस ले लेंगे ना, हम आपको बहुत जेन्युइन प्राइस पे 2,000 रुपए में एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस आपको कराते हैं। आप हमारे क्वेश्चंस को देखो, अदर प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे तो वही पीवाईक्यूज को घुमा घुमा के, वही पीवाईक्यूज को कोई मॉक बना करके बेच रहा है, कुछ भी ले रहा है ना। लेकिन हमारी क्वेश्चन में एक यूनिकनेस है। अगर आप एक्चुअली में ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ें, योग शिक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो दिसंबर में नेट और जेआरएफ की पेपर देने के लिए जा रहे हैं। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियोस को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संघ प्रक्षालन किस धौती के अंतर्गत आता है? तो हम लोग जानते हैं कि संघ प्रक्षालन का अन्य नाम है वारीसार धौती ना, वारीसार। और वारीसार किस धौती के अंतर्गत आता है? तो 4 भाग में हम लोग इसको बांटते हैं ना धौती को, तो अंत धौती, दंत धौती, हृद धौती और मूल शोधन। तो अंत धौती में क्या है? वातसार, वारीसार, वहनीसार और बहिष्कृत। तो वारीसार कहाँ पे आया? आपके अंत धौती का पार्ट है। तो संघ प्रक्षालन अंत धौती का हिस्सा है ना। तो ये पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, घेरंड संहिता के अनुसार मूल शोधन में किसका प्रयोग करने के लिए नहीं बताया गया ना। नहीं को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो ये नहीं बहुत कुछ कर देगा फिर। तो यहाँ पे क्या बोला गया? नहीं करने के लिए किसका प्रयोग करना है? तो हम लोग जानते हैं मध्यमा अंगुली और पीत मूल ना। पीत मूल, हल्दी का जड़ बोला गया और मध्यमा उंगली, तो मध्यमा उंगली करना है प्रयोग, पीत मूल करना है। तो रंबा दंड और हरि दंड नहीं करना है। तो 2 और 4 आपके सही आंसर हो जाएंगे ना। ऑप्शन को पूरा पढ़िएगा तभी अच्छा लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया? घेरंड संहिता सर सर उसमें ऑप्शन आपने गलत टिक कर दिया है। ओके, 2 and 4 हाँ 2 and 4 ना, तो 2 and 4 ओके 3 होगा। सॉरी, थैंक यू संध्या जी, स्नेहलता जी, थैंक यू। 2 and 4 ना, 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, घेरंड संहिता के अनुसार हृद धौती, अगर हम लोग धौती की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा 4 प्रकार। उसी ये 4 क्या हो गया? अंत धौती के भी 4 हो गए ना, वातसार, वारीसार, वनीसार। फिर दंत मूल के भी 5 हो गए और हृद धौती के 3 हो गए ना, 3। क्या क्या? दंड, वमन और वस्त्र, ये 3 हो गए। तो हृद धौती के 3 प्रकार बताए गए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ओके, ऐसा क्वेश्चन अभी तक उतना फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको प्रिपेयर करा दे रहा हूँ ना कि ऐसे क्वेश्चन आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। निद्रांते भोजनांते च दिवांते च दिने दिने, निद्रा के अंत में, भोजन के अंत में, दिन के अंत में किस अभ्यास को करने के लिए कहा गया है? एकमात्र आपका कपाल रंध्र धौती ना। अगर हम लोग बात करें जीवा शोधन, जीवा शोधन को कब करने के लिए बोला गया? 2 समय, एक सूर्योदय, सूर्य उदय के समय और सूर्यास्त के समय, सूर्य अस्त ना, रवि उदय के अस्त के। ओके, और दंत धोती को सुबह सुबह ना, मॉर्निंग में। अब आगे बढ़ते हैं। घेरंड संहिता के अनुसार सही विकल्प क्या है? अब ऐसे क्वेश्चन को ना जनरली देखिए, ये जो क्वेश्चन आता है ना, कैसे आता है? सीक्वेंस दे दिया जाता है और फिर आपको अरेंज करना होता है। जो मैं कहता हूँ बहुत इजी है,
लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको विचार करना पड़ता है कैसे करना है। अगर आप सीक्वेंस को लिखेंगे तो सबसे पहले धोती, फिर बस्ती, धोतिर बस्ती तथा नेति, फिर लौली की, फिर त्राटक और कपाल भाती। ये हो गया सीक्वेंस। अब आप इसको रुक करके पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले आप बोलेंगे नौली। अब नौली के बारे में क्या बोला गया? क्या नौली त्राटक के बाद बताया गया है? एक सेकंड। हाँ, क्या नौली त्राटक के बाद है? तो नौली कहाँ है? लौली की, ये है ना। तो त्राटक के ये पहले है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। फिर नेति, फिर नेति पे रुक जाएंगे। क्या नेति त्राटक के बाद है? नेति कहाँ है? यहाँ है ना। नेति त्राटक के बाद है? नहीं, ये तो पहले है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर क्या बोला गया? त्राटक नेति और नौली के बीच में है क्या? त्राटक नेति और नौली के बीच में नहीं है। फिर क्या बोला गया? बस्ती नेति के पहले बताया गया है, बस्ती नेति के पहले है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये फोर्थ हो जाएंगे। ऐसे ये थोड़ा मैंने यूनिक ऑप्शन दिया, ऐसे जनरली आते नहीं है, लेकिन आपका टेस्ट करने के लिए, ताकि ऑप्शन अगर कंफ्यूजिंग रहते हैं ना तो उसमें आपका नॉलेज का बेहतर चेक होता है। ओके, गिरंट संहिता के अनुसार अहंकार क्या है ना? नास्ति माया समम, माया के समान दो बातें बताई गई, एक पाप भी मिलता है और एक पास भी मिलता है। पास मतलब हो गया बंधन। अब ये कहाँ पे है? ये बंधन वाली बात आपको बिहार स्कूल ऑफ योगा के इंग्लिश वाले बुक में मिलती है और पापम हिंदी वाले बुक में मिलती है। तो दोनों आपको याद रखना है। नास्ति माया समम पापम, नास्ति ज्ञानात, सॉरी नास्ति योगात परम बलम, योग के समान कोई बल नहीं है, और नास्ति ज्ञानात परो बंधु, ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं है, और अहंकार के समान कोई रिपु नहीं बताया गया है ना। आगे बढ़ते हैं। गिरिंड संहिता के अनुसार सप्त साधन में क्या नहीं है ना? तो षटकर्म से शोधन, आसनेन भवे दृढ़म, मुद्रया स्थिरता चैव, प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायाम लाघवम, ध्यान, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तम ना, निर्लिप्तम। तो यहाँ पे क्या बोला? ये षटकर्म का है। दृढ़ता, आसन, स्थिरता, मुद्रा, धीरता, प्रत्याहार, लाघवम, प्राणायाम, प्रत्यक्ष, ध्यान, ये सब में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। ये सारे क्वेश्चन जितने भी अभी मिले हैं ना, अब मैं क्वेश्चन बता भी दूंगा कौन सा मीडियम है कौन सा टफ है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितना लैक कर रहे हैं। ये समाधि का हो गया ना। तो सप्त साधन के अंतर्गत स्थिरता भी है, दृढ़ता भी है और लघुता, आरोग्यता नहीं है, जो नहीं है वो सही है ना, ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब इजी क्वेश्चन है, जितना भी दिख रहा है इधर मैं मार्क कर दूंगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में गलत कर रहे हैं ना, इसका मतलब मान करके चलो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अभी तक अगर मैं बताऊं तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी ही है, क्योंकि आप जनरली सीक्वेंस याद रख सकते हैं। ये भी निद्रांते, इसको मैं मॉडरेट मान लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है अभी आप आदी नहीं है पढ़ने के, लेकिन मैं बताया था, हालांकि वो भी, ये भी मैं इजी कहूंगा, ये भी मैं इजी ही कहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत, ये भी मैं इजी, क्योंकि ये तो मैंने बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बताया है आपको ना, सारे इजी ही क्वेश्चन है। ओके, धोती के प्रकार, तो धोती के प्रकार चार: अंत धोती, दंत धोती, हृद धोती और मूल शोधन। ओके, गिरंट संहिता के अनुसार कौवे की चोंच की अभ्यास में नहीं, किस अभ्यास में नहीं बना? देखिए है इजी क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको मैंने नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए मॉडरेट हो जाएगा ना। अगर आप पढ़ चुके हैं, लेक्चर अटेंड किए, ये क्वेश्चन को मैंने बहुत बार बताया, इवन योनि मुद्रा में भी मैंने आपको याद दिला दिया था ना। ओके, किस अभ्यास में नहीं बनाते? तो बनाते कहाँ कहाँ है अगर बात करें, एक तो वात्सार में बनाते हैं, एक बहिष्कृत में। अब यहाँ पे बोला गया नहीं बनाते ना, अब अच्छा बनाते हैं, तो किस में बनाते हैं? तो पहला दूसरा हो जाएगा। बनाना है ये नहीं बनाना है, ऑप्शन को और क्वेश्चन को हमेशा अभी से ही आदत डालिए पढ़ने के लिए। देव देहम किसका लाभ नहीं बताया गया है ना, तो हम लोग जानते हैं पहले को छोड़ करके, वातसार को छोड़ करके बहिष्कृत, वारिसार और वहनीसार में भी, अग्निसार में भी मिलती है, तो नहीं पूछा गया, तो ये आपका वातसार सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा इसमें। ओके, महाधौती, ये ओनली एंड ओनली बहिष्कृत, हाँ ठीक है, बहिष्कृत हो जाएंगे महाधौती। आगे बढ़ते हैं। कफ और पित्त का नाश, ये भी इजी था, ये भी इजी ही कहूंगा मैं। कफ और पित्त का नाश, इसको मैं मान लेता हूँ चलो मॉडरेट, अगर आप क्लास नहीं अटेंड किए तो ये मॉडरेट हो जाएगा। कौन सा अभ्यास कफ और पित्त का नाश नहीं करता है? देखिए संघ प्रक्षालन, अभी मैंने बताया ये वारिसार धौती का अन्य नाम है।
कुंजल क्रिया वमन धोती का अन्य नाम है। मैं जान करके नाम बदल दिया ताकि आपकी नॉलेज भी चेक हो सके। और दंड धोती, तो ये तीन, वारीसार, वमन और दंड धोती, और ये वस्त्र धोती, ये नीचे से तीन ना, कुंजल, वस्त्र और दंड, ये तीनों के तीनों हृद धोती का ही पार्ट है ना। हृद धोती, दंड, वमन और वस्त्र, ये तीनों में मैंने बताया था कफ और पित्त नाश होता है। लेकिन वारिसार संघ प्रक्षालन की बात अगर करें तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया, तो ये आपके सही आंसर हो जाएंगे ना, संघ प्रक्षालन। हाँ, ओके आगे चलते हैं। किरण संहिता के अनुसार कफ दोष किससे दूर नहीं होता है। मैंने 3-4 जगह आपको ये बातें बताई थी ना। क्या क्या बताया था, एक तो आपको जेवा सुदन भी बताया था, कपाल रंध्र बताया था, शीत कर्म बताया था। लेकिन अगर हम बात करें वारिसार धोती की, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया ना, यहाँ कुछ भी नहीं बताया गया वारिसार धोती में ना। वारिसार धोती में क्या बताया गया है, फिर कोई बताएंगे? कायाकल्प सर। देवदेहम। बढ़िया, देवदेहम और कायाकल्प। आगे बढ़ते हैं। गिरिंड संहिता के अनुसार देखिए, ऐसे अगर इसको मैं मॉडरेट कहूंगा ना, ऐसे क्वेश्चन मॉडरेट है क्योंकि आप आदि नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ना, अगर आप हर क्वेश्चन में एक एक वर्ड छुपा हुआ होता है, अगर आप उसको नोट डाउन कर लेंगे ना, तो आपको कहीं पे भी तकलीफ नहीं होगी। देखिए, अगर आप पढ़ते समय अगर आप इस कफ और पित्त को देख लेंगे ना, क्वेश्चन भले ही आपको नहीं आए, लेकिन आप उसमें कुछ ढूंढिए कि क्या आपको मैंने कोई ऐसा वर्ड बताया है बार बार जो याद आ रहा है। तो कफ और पित्त मैंने बहुत बार बताया है। अब ऐसे भी काम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि ये सारे यहाँ पे वस्त्र वाले भी हैं। आई मीन तीनों हृद धोती मैंने जान करके दे दिया ना। अब आप क्या देखेंगे कि गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ, और ये कैसा मिलता जुलता है, कास, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ, ऐसा कुछ मिलता जुलता है ना। तो ये कहाँ पे है, किस धोती का लाभ बताया गया है ये? गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ, कफ पितम विनश्यति, बताएंगे जरा। वस्त्र धोती। वस्त्र धोती। वस्त्र वस्त्र धोती। और हठ प्रदीपिका में यही यहाँ पे कफ पित्त नहीं होकर के केवल कफ हो जाता है ना, काश, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ, कफ रोगांश विंसति। और मैंने ये आपको बातें बताई भी थी कि यहाँ पे कफ और पित्त दोनों मिल जाते हैं और वहां पे केवल कफ मिलते हैं ना, इंपॉर्टेंट। और ये वस्त्र धोती आपका हृद धोती का पार्ट है ना, दंड, वमन और वस्त्र। ओके आगे बढ़ते। हाँ, गिरिंड संहिता के अनुसार हृद रोग नाश ध्रुवम, ये भी कहूंगा मैं मॉडरेट ही है क्योंकि आप संस्कृत नहीं पढ़ पाए होंगे। और मैंने बोला था संस्कृत में दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। दंड धोती। हाँ, हृदय रोग में लाभदायक होता है ना, हृदय रोग में एक ही अभ्यास मैंने बताया था, कौन सा? दंड। दंड धोती। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ओके, ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा, जीवा मूल में किसका प्रयोग करना है, यहाँ है या नहीं है उसको और अच्छे से पढ़िएगा। तो जीवा मूल की बात करें तो हम लोग जीवा मूल में 3 उंगली यूज करते हैं, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका। तो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 ना। और यही चीज हम लोगों ने भस्त्रिका में भी देखा था और आज भी एक अभ्यास में देखा। किसमें देखा बताएंगे जरा? 2 उंगली का प्रयोग नहीं करना है ना, तर्जनी और मध्यमा। किस अभ्यास में देखा था गिरिंड संहिता में? नहीं है क्या क्लास वाले, लीव कर दिए क्या? सर निगर्भ में, सगर्भ सगर्भ में। सगर्भ में था या निगर्भ में था? सगर्भ में। सगर्भ में था ना। पहले क्या बोल जी दिया था? सर। हाँ, पहले क्या बोल दिया गया था सगर्भ में? अ, उ, म, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करने के लिए, और फिर ये बातें बताई गई थी ना। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सत्व गुण से युक्त, ये मैं कहूंगा मॉडरेट क्वेश्चन था क्योंकि ऐसे मैंने बताया था लेकिन आपके ध्यान से निकल गया था। बताएंगे क्या सत्व गुण से युक्त किस धारणा को बताया गया? वायु सर, वायवीय। हाँ, वायवीय धारणा सत्व गुण से युक्त ना। आगे बढ़ते हैं। कुंजल क्रिया किस धोती के अंतर्गत आता है? अभी मैंने 2-3 बार बता दिया। कुंजल क्रिया का अन्य नाम क्या है? वमन धोती, आई मीन वमन धोती का अन्य नाम कुंजल क्रिया, और ये हृद धोती का पार्ट है। कांति पुष्ट होता है, बताइए। मूल शोधन। मूल शोधन से कांति पुष्ट होता है। संघ प्रक्षालन के आसनों को, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले ताड़ासन, बी त्रिएक ताड़ासन, डी कटी चक्रासन, सी त्रिएक भुजंगासन, ई और
उदराकर्षण बी डी सी ई ए, बी डी सी, अच्छा ये लगता है मैंने गलती से ये छोड़ दिया क्या, एनीवे ये तो आता ही होगा सभी को। ओके, बल पुष्टि होती है। बल पुष्टि की अगर हम लोग बात करें तो बल पुष्टि मैंने 2-3 जगह बताया था। एक तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाती है किस धोती में, वस्त्र धोती। वस्त्र धोती। उसके अलावा कहाँ मिलती है, पाशनी मुद्रा। अश्विनी पाशनी अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा। अश्विनी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वस्त्र धोती और पाशनी है, तो ए और बी ओनली हो जाएंगे ना। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को मैं मॉडरेट कहूंगा, ये हार्ड भी कह सकता हूँ, क्योंकि जनरली आप लोग कंपेरेटिव स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको कराता चलता हूँ ना, तो अगर आप लेक्चर नहीं करें तो आपके लिए हार्ड हो जाएगा, अगर आप करते हैं तो आपके लिए मॉडरेट हो जाएगा। ओके, गिरंड संहिता के अनुसार किसका लाभ बताया गया है, प्रमेहम च उदावर्तम क्रूर वायु निवारयेत। देखिए, अगर क्रूर वायु कहीं पे भी आपको दिखे ना, तो आप ये समझ लो कि वो अभ्यास कहीं ना कहीं आपके लार्ज इंटेस्टाइन या बस्ती प्रदेश से संबंधित होगा ना। क्रूर वायु, अपान वायु ऐसे दिखाए ना, तो आप ये समझो कि वो आपके बस्ती प्रदेश से संबंधित है। हालांकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सारे बस्ती वाले ही मैंने आपको दे दिए, लेकिन अगेन मैं आपको वो वर्ड ढूंढने के लिए कहूंगा, तो कामदेव समो भवेत। कामदेव हम लोग 2 जगह देखते हैं ना षटकर्म में, गिरंड संहिता में, किस किस अभ्यास में देखते हैं बताएंगे जरा। जल बस्ती और शीतकर्म। जल बस्ती और शीतकारी। शीतकारी। शीतकारी नहीं, शीतकर्म। हाँ, शीतकर्म ना, ये दोनों जगह हम लोग देखते हैं कामदेव के समान हो जाते हैं। तो यहाँ पे जल बस्ती है, जल बस्ती के फल से कामदेव के समान है। ओके, खेचरी की सिद्धि, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। खेचरी की सिद्धि ओनली एंड ओनली मेथी से। आगे बढ़ते हैं, गिरंड संहिता के अनुसार कपालभाति को क्या बताया गया, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, भाल भाती। अब हाँ, मातंगिनी मुद्रा को कितने पानी में रह करके अभ्यास करने के लिए कहा गया। अगर हम लोग बात करते हैं जल वस्ती की या बहिष्कृत धोती की, तो इस अभ्यास के लिए क्या बोला गया, नाभि प्रयत्न पानी में ना। अगर आप तो माइक को म्यूट रखिए, नाभि प्रयत्न। लेकिन अगर हम मातंगिनी मुद्रा की बात करते हैं, पानी में खड़े होकर के मातंगिनी मुद्रा को अभ्यास करने के लिए कहा गया। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि अगर आप लेक्चर मिस किए होंगे तो आप भूल गए होंगे ना। ओके, अंजन वर्ण किस धारणा का, ये चीज आज हम लोग भी डिस्कस किए। तो अगर हम लोग पृथ्वी का बात करते हैं तो हरिताल, ये पीला बताया था। जल का शंख के समान, व्हाइटिश, शंख के समान। अग्नि लाल, लाल। वायु अंजन ना, और आकाश का नीला, समुद्र जल के समान ना, समुद्र जल के समान। तो यहाँ पे अंजन बोल दिया, ये जान करके मैंने अंजन वर्ड दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था। तो ये वायु है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन, गिरंड संहिता के अनुसार किससे कफ दोष का नाश होता है। अगर हम लोग, एक तो आपको मिल जाती है पहले कपालभाति, और कपालभाति के तीनों वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम, तीनों में हम लोग कफ दोष नाश देखते हैं। वातक्रम में क्या आता है, सिंपल नाड़ी शोधन, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। व्युत्क्रम में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो पहले नाक मिला तो नाक से पानी पिएंगे, मुख से बाहर निकालेंगे। फिर बात की शीतकर्म, तो और नीचे चलेगा तो मुख मिला तो मुख से पानी पिए, नाक सिका से बाहर निकाले ना। तो कफ दोष तीनों में, वात में भी, व्यूत में भी, शीत में भी ना, ऑल ऑफ दिस तीनों में कफ दोष नाश मिला था ना। आगे बढ़, कर्ण रंध्र में, कर्ण रंध्र में हम लोग 2 अंगुली का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। कौन कौन सा, एक तर्जनी और एक अनामिका। तो सेकंड और फोर्थ इसका सही आंसर हो जाता, सेकंड और फोर्थ। 29 क्वेश्चन में बढ़ते हैं, किस अभ्यास से कामदेव के समान हो जाता है ना। तो कामदेव के समान हम लोग एक में देखे थे ना, इसमें शीत क्रम में, तीनों में वात दो, सॉरी तीनों में कफ दोष नाश बताया था। लेकिन यहाँ पे एक कामदेव का फल भी बताया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है शीत क्रम में। तो ओनली सी, नॉट ए बी और ऑल ऑफ दीज, ओनली सी ना, शीत क्रम। आगे बढ़ते हैं, गिरंड संहिता के अनुसार मारुत सिद्धि भवे ध्रुवम, एक वर्ड आती है मृत्यु मातंग केसरी। मृत्यु मातंग ये किसका है,
उड़ियान उड्डयन। उड़ियान उड्डीयन। अगर हम लोग मारुत सिद्धि की बात करते हैं तो क्या किसका फल है ये? मूलबंध मूलबंध का ना, ये मूलबंध का। आगे चलते हैं 31 क्वेश्चन। मुक्ति स्वभाव की भवेत, ये भी मैं इजी ही कहूंगा क्योंकि मैं हठ प्रदीपिका में भी दिया था, अब आपको याद हो गया होगा। पूजा देवी जी याद हुआ आपको ये यस सर, याद हो क्या गया। है? उद्यान बन। उड्डयन ना। मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है, उड्डयन बंद। ऐसे ऐसे वर्ड जरूर याद रखते चलिए, मिलता जाएगा आपको मेरे टेस्ट में। मुक्ति स्वभाव की भवेत उड्डयन बंद के लिए कहा गया। ये भी इजी क्वेश्चन है। सोडस आधार बंधनम, सोडस मतलब 16 और 16 आधार, ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। एकमात्र जालंधर बंध ना, एकमात्र जालंधर। ये हम लोग हठ प्रदीपिका में भी देखते हैं, गेरंड संहिता में भी देखते हैं और आगे भी ये मिलता ही रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार बताया था। अगेन ये क्वेश्चन अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पाए होंगे तो आपको दिक्कत आई होगी। क्या बोला गया? गिरंड संहिता के अनुसार प्रसादादस्य बंधस्य साधयेत सर्ववांछितम, इसके प्रसाद से इस मुद्रा का फल बताया गया। क्या बोला गया? साधयेत सर्ववांछितम, सभी वांछित फल, सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। जो भी आपकी इच्छा होती है ना, इसके प्रसाद से इसके फल सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो ओनली एंड ओनली महावंत में ये बातें बताई गई है। ये अगर हिंदी में भी मैं लिख देता ना तो ये उतना ही डिफिकल्ट होता है जितना ये संस्कृत थोड़ा सा ज्यादा हो गया क्योंकि आपको समझ में नहीं आया। सर्ववांछित, सर्ववांछित मतलब मनोकामना जो भी होती है वो पूर्ण होता है महावंत के साथ। ओके, ये क्वेश्चन मैं बहुत समय से भी करा रहा हूँ, कभी ना कभी जरूर पूछ लिया जाएगा। 2-3 वर्ड मिलते हैं, एक समकाय शिरोग्रीवम, एक ऋजुकाय शिरोग्रीवम और एक ऋजुकाय समासीन ना, ऋजुकाय समासीन। ये आगे दिखेगा आपको ऋजुकाय शिरोग्रीवम, तब मैं इसको वहां पे बता दूंगा। ऋजुकाय समासीन क्वेश्चन नहीं दिया था, ये मैं बता देता हूँ। ये आपको स्वस्तिक आसन में दिखता है ना, स्वस्तिक। और समकाय शिरोग्रीवम ये आपके मुक्तासन में मिलता है ना, मुक्तासन में। हिरण्य संहिता में के अनुसार किस अभ्यास को 100 बार करने के लिए कहा गया? ये इस बार आया हुआ भी क्वेश्चन था और ये मैं बहुत समय से भी पूछ रहा हूँ। वह नहीं सार, एक और अभ्यास आज हम लोगों ने देखा 100 बार करने के लिए, जल्दी से बता दीजिए। हिरण्य संहिता में एक और निगर्भ प्राणायाम। यस, निगर्भ में ये बात हम लोग देखते हैं ना, जो बिना बीज मंत्र के 100 बार करना है आपको पूरक रेचक के साथ। ओके, मुक्त पद्मासन में किस अभ्यास को करने के लिए कहा गया? क्या कुर्मासन है, क्या उत्थान कुर्मासन है, क्या उत्थान मंडूकासन है? बताइए जरा, या चौथा ऑप्शन भी देखना है, बताइए। मत्स्यासन है सर। तो ये नन ऑफ दिस ना, ये मत्स्यासन, मत्स्यासन, राइट, नन ऑफ दिस, ये जान करके मैंने दिया था। ओके, आ गया ऋजुकाय शिरोग्रीवम। तो मुक्तासन में क्या था? ऋजुकाय, सॉरी, समकाय शिरोग्रीवम ना, हाँ, समकाय मुक्तासन में। हाँ, लेकिन हम लोग जब ऋजुकाय शिरोग्रीवम बोलते हैं तब किसका हो जाता है ये? कूर्मासन। कूर्मासन है ना, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, 38 क्वेश्चन में गिरंड संहिता के अनुसार कितने समय वायु को पेट में रखने की क्षमता हो जाए तब बहिष्कृत धोती? ये तो मैंने बहुत बार बताया था, अर्धयाम ना, अर्धयाम, आधा अर्धयाम बोला गया है ना। आगे क्या बोला गया? गिरंड संहिता के अनुसार सिद्धासन का प्रयोग किस मुद्रा में कहा गया है? तो हम लोग जानते हैं सिद्धासन दोनों में, शक्ति चालिनी और योनि दोनों में आपको सिद्धासन का प्रयोग करने के लिए कहा गया, तो बहुत हो जाएगा इसका ना। ये बहुत बार मैंने आपको याद किया। मोक्ष कपाट भेदन करी, तो एक तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं आसन की अगर बात करें तो सिद्धासन का फल बताया गया, मोक्ष कपाट का भेदन। और लास्ट वाली धारणा आकाशीय धारणा, जिसको हम लोग नभो धारणा भी बोलते हैं ना, आकाशी को नभो धारणा भी बोलते हैं, और जान करके मैंने यहाँ नभो धारणा दिया ना। तो मोक्ष कपाट भेदन करी, नभो धारणा। आगे बढ़ते हैं, गिरंड संहिता के अनुसार क्रमानुसार लगाइए। हाँ, ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसको मैंने बाद में करेक्ट करके भेजा था, इसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 और 3 रिपीटेड हो गए ना, तो 3 की जगह 1 कर दो, यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 1 कर दो, और यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे 1 कर दो। अब शायद ये क्वेश्चन ज्यादा सही हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। आइए, सबसे पहले क्या मिलता है आपको? आसन मिलता है तो 2, फिर क्या मिलता है? मुद्रा मिलती है, फिर क्या मिलता है? आगे बढ़ते हैं तो प्रत्याहार मिलती है 4, फिर ध्यान मिलता है, सॉरी, फिर प्राणायाम मिलती है और फिर ध्यान मिलता है ना। तो 2 1 4, 2
1453 ना, तो ये 3 वाला हो जाएगा ना। ओके ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। गेरेंट संहिता के अनुसार दिव्य दृष्टि की बात करें, अच्छा यहाँ नहीं बताई, ये क्वेश्चन हमेशा आप ऐसे ही पढ़ना ना, पूरा पढ़िएगा, ऐसे ही देखो दिव्य दृष्टि और ढूंढने चले गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। ओके, यहाँ पे भी मिलती है, कपालरंध्र में भी मिलती है, नेति में भी मिलती है और त्राटक में भी मिलती है ना। तो नहीं किस में मिलती है, तो शीत कर्म में नहीं मिलती है। शीत कर्म में केवल कामदेव और कफदोष बताया गया ना, ये तो बताया, हमें दिव्य दृष्टि नहीं बताई गई। आगे बढ़ते हैं। न मृत्यु जार्यते तस्य प्रलय न अविशीदति, ये मैंने आपको बहुत बार बताया था, प्रलय काल में भी दुखित नहीं होता है। तो लास्ट वाले धारणा में ना, आकाशीय धारणा, इसका अन्य नाम नवो धारणा है, और इसी में मोक्ष कपाट का भी भेदन होता है, मोक्ष कपाट का भी भेदन होता है, और प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। गेरंट संहिता के अनुसार वायवीय धारणा के देवता, अगर मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये क्या था, ब्रह्मा विष्णु ईश्वर, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव ना, ये तो था। वायवीय के हो गए ईश्वर ना, वायवीय के ईश्वर हो गए। ओके, काल गंभीर भीत हरिणी, काल का भी क्या होता है, भय खत्म हो जाता है। किस मुद्रा का फल बताया गया, तो वैश्वानरी, यहाँ पे आग्नेयी मैंने जान करके नहीं दिया, ताकि आपको ये भी याद होना चाहिए, अग्नेयी का भी अन्य नाम, अग्नि का अन्य नाम वैश्वानरी है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दुख ताप पाप हरि ने, आपके दुख जो ताप होते हैं, जो पाप होते हैं, ये सभी हर लेते हैं। ये जल धारणा, और जल धारणा का अन्य नाम आम्बसी धारणा है ना, तो सेकंड हो जाएगा आपका आंसर। 47 क्वेश्चन में चलते हैं। क्षिति जयम किसका, अब क्षिति जयम मतलब पूरी सृष्टि पे आपका राज हो जाता है, तो पार्थिवी धारणा, और पार्थिवी धारणा का ही अन्य नाम अधो धारणा है, इसलिए मैंने जान करके अधो धारणा किया, ताकि आपको अन्य क्वेश्चन के अन्य धारणा के अन्य नाम भी याद होने चाहिए ना। अब आम्बसी धारणा का अभी बताया, जल धारणा ना। 49 क्वेश्चन में चलते हैं। 49 क्वेश्चन के लिए क्या बोला गया, गेरंट संहिता के अनुसार भुजंगासन का लाभ। देखिए भुजंगासन यहाँ पे ना एक ऐसा बताया गया जिसमें आपकी कुंडली जागरण भी, एकमात्र आसन यहाँ पे, अगर आसन की बात करें तो कुंडली जागरण बताया गया, तो कुंडली जागरण भी बताई गई है, सर्व रोग नाश भी बताई गई, और जठराग्नि प्रदीप्त भी बताई गई ना। तो ये सारे के सारे लाभ आपके भुजंगासन के बताए गए ना, ध्यान रखिएगा गेरंट संहिता के अनुसार ये बातें। आगे चलते हैं। ओके, गेरंट संहिता के अनुसार वलितम पलितम चैव वैव लिखा गया ना, यहाँ चैव है ना, चैव जरा मृत्यु निवारयेत, और क्षय कासम उदावर्त क्लीहा जीर्ण ज्वरम तथा, इसका लाभ है ना। ये हम लोग देखिए, अगर आप ये नहीं पढ़ पाए तो अगेन मैं वही बात बोला कि आप एक वर्ड ढूंढो, तो वर्ड ढूंढेंगे तो वलितम पलितम अगेन आपको 2 जगह दिख जाती है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 2 जगह कहाँ है, एक तो महामुद्रा में दिखती है, एक मांडुकी में दिखती है। अब आपको यहाँ मांडुकी है नहीं है, तब तो आप महामुद्रा लगा लेना। तो एक तो ऐसे हो गया, दूसरा वलितम पलितम, ये तो डिसाइड हो गया, या तो महामुद्रा होगा या मांडुकी होगा। तो फिर आप आगे पढ़ना कि क्षय काश उदावर्त क्लीह जीर्ण ज्वरम तथा, ये और कहाँ मिलता है, तो ये श्लोक उसी का मैंने बताया कि जैसे आप महामुद्रा अगर हट प्रदीपिका का पढ़ते तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमा, ये वहां पे लिखा है, तो उसी को याद कर लो। यहाँ पे लिखा हुआ है क्षय काश उदावर्त क्लीह जीर्ण ज्वरम तथा, हल्का सा ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, तो आप इसको याद कर लेना। वैसे वलितम पलितम रखने से भी आपका याद काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब होगी तो फिर वो भी धोखा दे देगी ना, याद रखिएगा पूरा तो ज्यादा बेहतर है। तो ये महामुद्रा हो जाएगा। आगे चलते हैं 51 क्वेश्चन। ओके, बल पुष्टि किसकी कहाँ कहाँ बताइए, तो अभी हम लोगों ने तीनों देख लिया था, एक बार फिर से बता दीजिए जल्दी से, तो बल पुष्टि कहाँ कहाँ थी अश्विनी? अश्विनी मुद्रा और वस्त्र धोती। तो यहाँ पे आपकी अश्विनी मुद्रा हो गई ना। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 52 शक्ति प्रबोधकारिणी का लाभ नहीं, अगेन देखिए ये नहीं है, मैं जान करके दे रहा हूँ ताकि आपको एकदम प्रिपेयर करा दूं कि आप हर क्वेश्चन में ये यहाँ तक जरूर पढ़ो क्वेश्चन को ना, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो अगर आप पहले दिए होंगे तब तो आपको पता चल गया होगा कि ऐसा होता है, कि ध्यान नहीं रहता है तो गड़बड़ हो जाती ना। लेकिन अगर आप पहली बार देने के लिए जा रहे हैं तो यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन आपको 4-5 तो जरूर मिल जाएंगे,
तो क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ने का आदत अभी से ही डाल लीजिए तो बेहतर है। आइए क्या बोला गया यहाँ पे पढ़ते हैं। हाँ, शक्ति प्रबोधकारिणी। तो शक्ति प्रबोधकारिणी भी 2-3 जगह हम लोगों ने देखा था। कहाँ कहाँ देखा था? एक वज्रोनी और पाशनी अश्विनी मुद्रा, पाशनी और अश्विनी मुद्रा। पाशनी और अश्विनी। अब तो वज्रोनी, पाशनी, अश्विनी ये तीनों में तो है ही, लेकिन अगर बात करें मांडुकी तो वहां पे केवल वलित और फलित बताया गया ना। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते 53 में। हाँ, वलित फलित मांडुकी ना, अभी तो बहुत बार बोल दिया मैंने। हाँ, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको वहां पे भी दिया था और प्रतिपिका में भी मैंने बताई थी। क्या है? पीड्यते न च रोगे, न रोग से पीड़ित नहीं होता। लिप्यते न च कर्म, न कर्म में नहीं बंधता। और बध्यते न सा काले, न काल के बंधन से भी वो मुक्त हो जाता है। एकमात्र खेचरी में ये बातें बताई गई है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा। आगे चलते हैं। मनुष्य शरीर के साथ स्वर्ग से आ जा सकता है, किसका फल है? ये भी मैंने बहुत बार बता दिया। यह धारणा का फल बताया गया। कहाँ पे मिलता है गेरंड संहिता में? कहाँ पे मिलता है ये बातें? सर ये संभवी मुद्रा के नीचे लिखा हुआ है। हाँ, संभवी मुद्रा जहाँ पे खत्म होती है ना, वहीं पे पंच धारणा की चर्चा मिलती है और वहां पे ये बातें बताई गई। बहुत बढ़िया स्नेहलता जी। आगे, काश श्वास प्लिय कुष्ठ श्लेष्मा रोगांश च विंशति। देखने में लग रहा है ये धोती का लाभ है, लेकिन ये हट प्रदीपिका के अनुसार, लेकिन ये टेस्ट जो था आपका ये गेरंड संहिता के अनुसार था। तो गेरंड संहिता में ये मुद्रा का कंप्लीट लाभ बताया गया है ना। इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मुद्रा का मुद्रा को कंक्लूड करते हैं ना महर्षि गिरण। ओके, बिंदु सिद्धि भवे ध्रुवम, ऐसी चीज जरूर याद रखिए। बिंदु सिद्धि, खेचरी सिद्धि, संभवी सिद्धि, समाधि सिद्धि, जो भी है ना, विग्रह सिद्धि, मारुत सिद्धि, जितनी भी सिद्धियां हैं जिस जिस से मिलती है उसको जरूर याद रखिए। क्योंकि यहाँ से देखिए एग्जामिनर क्या करता है कि वहां पे क्या होता है, उसके पास टेक्स्ट तो उतने हैं। जैसे ये सारे क्वेश्चन को मैं अलग अलग आपको दूंगा। बिंदु सिद्धि दिया, मैं आपको समाधि सिद्धि दूंगा, मैं आपको खेचरी सिद्धि दिया, अलग अलग दे रहा हूँ। लेकिन जब क्या होता है कि उसके पास बुक बहुत हो, क्वेश्चन लिमिटेड हो ना, तो वैसे केस में क्या होता है, मैच द फॉलोइंग बनते हैं। और मैच द फॉलोइंग क्या बनेंगे? इधर को खेचरी सिद्धि दे देगी, इधर को समाधि सिद्धि दे देगी, इधर को विग्रह सिद्धि दे देगी, और इधर को बिंदु सिद्धि दे देगी, राइट। और इधर पे 4 मुद्राएं दे देंगी आपको। और मैच द फॉलोइंग आता है ना, 8-10 मैच द फॉलोइंग तो आते ही आते हैं। तो इस तरह में क्या हुआ कि लार्ज पोर्शन को, बहुत ज्यादा पोर्शन को एक ही क्वेश्चन में समेट लिया वो ना। तो मैं जान करके नहीं दिया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ज्यादा बनाना है ताकि आपकी नॉलेज चेक हो सके ना, ताकि आप किसी प्रकार का एलिमिनेशन मेथड यूज ना कर सके। बिंदु सिद्धि एकमात्र वज्रोनी मुद्रा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। गेरंड संहिता के अनुसार भ्रूण हत्या जैसे पाप इसके अभ्यास से नष्ट हो जाते हैं। किसके अभ्यास से नष्ट हो जाते हैं? योनि मुद्रा। हाँ, ये योनि मुद्रा बताई गई गेरंड संहिता में। और वही वशिष्ठ संहिता की बात करते हैं तो प्राणायाम के अभ्यास से 1 महीने में ना, वशिष्ठ संहिता वाला। गेरंड संहिता में योनि मुद्रा से समय नहीं बताया गया, बस बता दिया गया भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, सुरापी, गुरुतल्प को प्राणायाम इसके अभ्यास से, योनि मुद्रा के अभ्यास से मुक्ति मिल जाती है। ओके, गेरंड संहिता के अनुसार ये अगर हम लोग हट प्रदीपिका की बात करें ना, तो महामुद्रा, महाबंध और महावेद में रिलेशन है। महावेद क्या बोला गया कि महावेद के बिना ये दोनों फलहीन है, लेकिन यहाँ पे अलग बातें बताई गई थोड़ी। मूलबंध और महाबंध निष्फल है, किसके बिना? महावेद के बिना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महामुद्रा हम लोग को नहीं मिलती, ये काट दो आप। अब ये देखो, इसको ऑप्शन को पढ़िएगा जरूर। महाबंध और मूलबंध निष्फल है महावेद के बिना। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है ना, ये निष्फल है महावेद के बिना। आगे पढ़ेंगे तो ये देखो, यहाँ पे भी आप काट दो। अब यहाँ पे क्या मैंने बोल दिया, महावेद निष्फल है? नहीं, महावेद निष्फल नहीं है, ये दोनों निष्फल हो जाएंगे महावेद के बिना। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा ऐसे क्वेश्चन में। ओके, ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया था। क्या बोल दिया मैंने यहाँ? आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गेरंड संहिता के अनुसार, यत्र यत्र स्थितो योगी सर्व कार्येषु सर्वदा ऊर्ध्व जीव। ये आप पढ़ो, ये आप यहाँ पे पढ़ो, ऊर्ध्व जीव हो करके कुंभक करके। तो ऊपर की ओर जीव करते हैं हम लोग, एक तो खेचरी में करते हैं, और खेचरी का छोटा रूप मैंने बताया था आपको, नभो मुद्रा। एक और मुद्रा में हम लोग जीव को मुख में घुमाते हैं, कोई बताएंगे? मंडूकी मुद्रा सर।
मांडुकी मुद्रा में ना जीभ को मुख में घुमाने के लिए कहा गया, लेकिन यहाँ पे ऊर्ध्वजीव स्थिरो भूत्वा नभो मुद्रा के लिए कहा गया है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सन्मुखी मुद्रा का प्रयोग हम लोग एक जगह करते हैं, कहाँ करते हैं? योनि मुद्रा। और इसी में हम लोग और कौन मुद्रा का प्रयोग करते हैं यहाँ पे? अश्विनी मुद्रा, अश्विनी, काकी मुद्रा, काकी मुद्रा ना। और एक मंत्र भी प्रयोग करते हैं, हु हंस, जो हम का सर, हंस नहीं, होम मंत्र ना। हम होम, हंस ऐसे करके। हाँ, ये अश्विनी, आई मीन अश्विनी का भी करते हैं, काकी का भी करते हैं और योनि का भी करते हैं। षण्मुखी मुद्रा का भी प्रयोग करते हैं योनि मुद्रा में ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। समाधि जायते ध्रुवम, ये मैंने बताया था, ये खेचरी का लाभ है ना। समाधि बोले, बिंदु सिद्धि बोले, विग्रह सिद्धि बोले, मारुत सिद्धि बोले, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं फंसीएगा, क्योंकि सिद्धि शक्तिशाली सर, हाँ, विग्रह शक्तिशाली। यस। हिरण्य संहिता के अनुसार खेचरी के दौरान होने वाले स्वादों को क्रमानुसार लगाइए। बताएंगे जरा क्या, बिना ऑप्शन देखे इसका फल, आई मीन इसका सीक्वेंस पता है किसी को? लवण, क्षार, तक्त, तिक्त, कषाय, ऐसे नवनीत, घृत, क्षीर, दधि, तक्र, मधुनि। यहाँ पे जो ऑप्शन है मैं केवल इसी को समझा दे रहा हूँ। ये एक्चुअली ना, ये मैंने सीक्वेंस में ही दे दिया था ना, लवण, क्षार, तिक्त और कषाय। ये जरूर मैं याद खुश रखिएगा। हुई ऑप्शन देख के सर, हाँ? मैं खुश हुई। ओके, बढ़िया। हाँ, कुछ लोगों को अगर याद नहीं हुआ होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, बट अगर याद किया होगा आपने तो फिर अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 64। यहाँ पे क्या बोला गया? हिरण्य संहिता के अनुसार नभो धारणा का बीज मंत्र ना, तो नभो धारणा आकाशीय धारणा हो गई, और लास्ट में लवर यह हम ना, हम हो जाता है ना। आगे चलते हैं 65। वैश्वानरी धारणा किस का अन्य नाम क्या है ना, तो यह आग्नेयी धारणा हो गई आपकी, आग्नेयी धारणा ना। हिरण्य संहिता के अनुसार जल तत्व को कितना समय धारणा करने के लिए बताया गया? जल तत्व बोले, अग्नि तत्व बोले, सब में 5 घटी, और 5 घटी किसके बराबर है? 120 मिनट। एक घटी आपकी 24 मिनट हो गई, तो 5 घटी 120 मिनट हो गई ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 67। हिरण्य संहिता के अनुसार किस आसन में नासिकाग्र दृष्टि बताई गई? आप मुझे पूरे हिरण्य संहिता में बताएं जरा, कहाँ कहाँ नासिकाग्र दृष्टि है? सब जगह। पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, गोरक्षासन, योगासन। बहुत अच्छा, गोरक्षासन और योगासन। यहाँ नासाग्र दृष्टि बताई गई है। अब आप इसको 2 तरीके से पूछा जा सकता है। ये तो पूछ लिया जाएगा कहाँ कहाँ बताई गई है, कहाँ कहाँ नहीं बताई गई, और जब आपको ऐसे दिखेंगे ना ऑप्शन, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप इसको याद करके नहीं जाएंगे ना। तो यहाँ पे बोला गया कहाँ कहाँ बताई गई, तो योगासन में, हाँ यहाँ तो मिल ही गया, ये लगता है सिंगल था। भुजंगासन में नहीं बताया गया है, मकरासन, मंडूकासन में कुछ ऐसा नहीं बताया गया। मकरासन में एक चीज बताया गया, बताएंगे जरा? जठराग्नि या देहाग्नि ना? जठराग्नि। देहाग्नि, विवर्धन ना। ओके, भ्रूमध्य दृष्टि कहाँ कहाँ बताई गई है? मत्स्येंद्र और सिद्ध, मत्स्येंद्र और सिद्धासन और ना? एक और सिद्धासन। इसके अलावा मुद्राओं में कहाँ कहाँ मिलती है? मुद्राओं में महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, और एक जगह शांभवी खेचरी मुद्रा। ना, शांभवी मुद्रा। आगे बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन में। अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, सर्प का विष असर नहीं होता। किस मुद्रा का फल है ये? खेचरी का, खेचरी का ना, ये खेचरी का फल बताया गया, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। सर्व व्याधि नाश नहीं होता, पद्मासन से होता है? बिल्कुल होता है। मैंने बताया था पद्मासन, सिंहासन से नहीं होता सर, और भद्रासन भी भाई भाई है ना। क्यों? क्योंकि ये तीनों में सेम सेम लाभ बताया गया ना। भद्रासन में यहाँ पे भी जालंधर बंद है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी नासाग्र दृष्टि है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ना, ये बताई गई है। और सर्व व्याधि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, ये तीनों भाई मान लो। पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन एक एक जैसा लाभ है सारा का सारा। लेकिन जब आप गोरक्षासन की बात करते हैं तो यहाँ पे केवल नासाग्र दृष्टि मिलती है। जालंधर बंद मिलता है क्या गोरक्षासन में? यस सर, जालंधर बंद और नासाग्र दृष्टि मिलती है, लेकिन
सर्वरोग नहीं है, इसीलिए इसका भाई नहीं है ना गोरख शासन। ऑल्दो गोरख शासन भद्रासन हट प्रदीपिका में सेम बताया गया, लेकिन यहाँ पे नहीं। गिरिंड संहिता के अनुसार स्वामी सत्यानंद सरस्वती के अनुसार किस अभ्यास से शरीर का कायाकल्प हो जाता है? ओनली एंड ओनली संघ प्रक्षालन, जो वारिसार्धौती है, और वारिसार्धौती अंतर्धौती का पाठ है ना। ये सब में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। आज 75 क्वेश्चन थे ना, मैं मान करके चलूंगा कि आपको कम से कम ना यहाँ पे 50 प्लस आपके सही होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सारे क्वेश्चन को बहुत बारीकी से बताया था, एक एक क्वेश्चन आपको समझा दिया था ना। नेति के लाभ क्या है? दिव्य दृष्टि, अभी देखा था थोड़ी देर पहले। कफ दोष ये भी है, और खेचरी की सिद्धि भी होती है नेति से ना। तो ये तीनों, ऑल ऑफ दिस 73 क्वेश्चन। गिरिंड संहिता के अनुसार किस मुद्रा में पश्चिमोत्तानासन लगाते हैं? ये तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने गिरिंड संहिता की क्लास में बताया था। सॉरी, तरागी और वो शुष्क बस्ती। हाँ, शुष्क बस्ती ना। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, मकरासन ना। ये हम लोग हट प्रदीपिका की बात करते हैं ना, तो वहां पे तीनों में अलग अलग है, तो जठराग्नि नहीं, लेकिन अलग अलग तरीके से बताएगी। लेकिन हम लोग यहाँ गिरिंड संहिता की जब बात करते हैं ना, तो ये केवल और केवल मकरासन में, ना ही मयूरासन में है, ना ही पश्चिमोत्तान में, ना ही मत्स्येंद्र, और ना ही मयूरासन में। ऑल्दो गिरिंड हट प्रदीपिका में तीनों में मिलती, लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं तो केवल और केवल मकरासन में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, मृत्यु लोक के लिए कितने आसन कहे गए? 32। 72, बहुत बढ़िया। हाँ, ये सारे क्वेश्चन ना देखो, आप दूसरों के मार्क्स को, आइए सामने, आप दूसरों के मार्क्स को देख करके डिमोटिवेट मत होना ना। फर्क कंसिस्टेंसी का है, कंसिस्टेंट रहेंगे आपके स्कोर आएंगे ना, पक्का स्कोर आएगा। मैं एक ही बात को बहुत, पूजा देवी जी कितना बना? सर सारे ही सही हैं। बहुत बढ़िया, यस होगा। निवेदिता जी 72। ओके, कंठ प्रयत्न वाला गड़बड़ हो गया लगता है, नहीं? 63, बहुत बढ़िया अमित जी ना, यस। प्रीति बंसल जी। सर मैंने दिया नहीं था, लेकिन मेरे भी ज्यादातर सही हैं सर। चलिए, अभी जैसे मैंने चेक किया। हाँ जी। लेफ्ट कर रही हो, नॉट फीलिंग वेल, कोई बात नहीं। संध्या जी, अमित जी 63, उपमा जी 61, अंशु जी 72 ना, यस, बहुत अच्छा। और ये चीज देखो, अच्छी बात है, अभी आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, लेकिन क्या होता है, समय जैसे जैसे बीतेगा ना, आप चीजें भूलते जाओगे, लेकिन क्लास में जब रहेंगे तो वो चीजें आप नहीं भूलेंगे। और कोशिश कीजिएगा हर एक टेस्ट को देने का। अभी प्राणायाम चल रहा है, इसमें तीन क्लास और मान करके चलिए लगेगा, उसके बाद ये खत्म होगा। ध्यान में ज्यादा समय, समाधि में ज्यादा, एक एक क्लास में वो दोनों खत्म हो जाएगा ना, ध्यान और समाधि एक एक क्लास में। तो मान करके चलो आपका अगला वीक एक फिर टेस्ट हो जाएगा ना। आज जैसे कितना है, 26, 1 अगस्त, 6 6 12, हाँ, एक या 2 अगस्त को फिर टेस्ट होगा, प्राणायाम खत्म होगा, मैं डेट बता दूंगा आपको, फिर आप तैयार करके आना। पूरा गिरिंड संहिता का टेस्ट होगा, उसके बाद फिर अगला बुक स्टार्ट होगा, फिर उसमें 2-3 चैप्टर हो गए, फिर टेस्ट होगा ना। तो टेस्ट जरूर दीजिए, क्लास में कंसिस्टेंट रहिए, रिजल्ट आपका ऑटोमेटिक, मेरी वीडियो ऑफ है, रिजल्ट आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा ना। तो इस बातों का ख्याल रखिएगा, क्लास रेगुलर करिएगा, टेस्ट जरूर दीजिएगा। टेस्ट नहीं दे पाए तो पेपर एनालिसिस की वीडियो जरूर देखिएगा ना। अपूर्व जी कितना बना आपका? सर मेरा 23 बना है। ओके, आप पूरे क्वेश्चन नहीं किए थे लगता है ना? नहीं, पूरे अटेम्प्ट किए थे, लेकिन बहुत सारे गलत हो गए सर। आप गिरिंड संहिता एक्चुअली पढ़े नहीं है ना आप, वहां पे जी जो, सर। हाँ, आप गिरिंड संहिता पढ़े नहीं है, फिर भी किस आ गए, मैं तो कहूँगा बहुत आ गया, क्योंकि आपके पास उतना समय रहता नहीं है, इसके बावजूद जी आपने सर, स्कोर किया ना, बढ़िया है। थैंक यू सर। ओके, कल हम लोग अगेन मिलेंगे 8 बजे। बाकी जो 9 बजे वाले हैं आप लोगों का, कल जो टेस्ट होगा, कल आपका क्या क्या टेस्ट होगा मैं बता देता हूँ। आपके नर्वस सिस्टम हो जाएंगे पूरे, पढ़ करके आप आइएगा। ग्लैंड्स वाले, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, सारे ग्लैंड पढ़ लीजिएगा, नर्वस सिस्टम पढ़ लीजिएगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तीनों का टेस्ट होगा। संडे को जो कल टेस्ट आपका हुआ था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का, संडे को हम लोग पेपर एनालिसिस कर लेंगे उसके, ताकि आप देख लेना कितना सही हुआ नहीं हुआ ना। मिलते हैं कल
8 बजे आप लोगों से, 9 बजे आप लोगों से मिलते हैं ना। हरिओम, आप सभी को शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए योग शिक्षा से जुड़े। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।